वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सर, मेरे अपने रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ज्योत्सना को आप लोगों से मिलाना चाहूँगा और एक दो बातें बताना चाहूँगा ज्योत्सना को इंट्रोड्यूस करने के पहले कि ज्योत्सना हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हैं। ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगी और इन्होंने RRB PO, IBPS PO, PGDBM के एग्ज़ाम्स 4-5 एग्ज़ाम्स फाइनल निकाले हैं, जिसमें कि इनका IBPS PO में इलाहाबाद बैंक में हुआ है और अभी अपने बारे में खुद कुछ बताएंगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योत्सना यादव है और मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, हरियाणा से। मैंने अपनी स्कूलिंग महेंद्रगढ़ से ही करी है और अपनी जो PSC करी है विद साइंस ग्रेजुएशन करी जो वो बनस्थली विद्यापीठ से करी है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है जयपुर से ICG कॉलेज से। और तब तक मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है नेट कर लेंगे बाकियों की तरह, पर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि बैंक की शायद मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मेरे को सर की ही किसी दोस्त सीनियर स्टूडेंट से पता चला था कि सर क्लासेस लेते हैं, 50-60 स्टूडेंट होते हैं, उसमें अलग अलग बैच नहीं होते हैं। तो मैंने कोचिंग एक बार ट्राई करके देखा क्लास, तो मेरे को अच्छी लगी। उसके बाद सर की हेल्प से मैंने एग्जाम्स निकाले। ज्योत्सना जब आई थी तो और स्टूडेंट की तरह ही थी, ऑन एन एवरेज थी, लेकिन इसमें एक करने का जज्बा और एक जुनून था जो कि इसको बहुत आगे लेकर के गया। अब हम लोग प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में चर्चा करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि ज्योत्सना जहाँ से पढ़ी है वनस्थली, वो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है और वहाँ पर से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह अच्छे अच्छे जॉब में हैं। तो ज्योत्सना आप लोग को बैंक में जो बैंक के बेनिफिट्स हैं या इनकी तैयारी शुरुआत में इनको कैसा महसूस होता था, वहाँ से शुरू करेंगी कि जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने क्या क्या प्रैक्टिस किया। जी मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो वही बात, किसी को कुछ भी नहीं आता होता है। रीजनिंग में तो सर से ही पूरी हेल्प मिली है। मैथ्स मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब की हेल्प अमर सर की वीडियोस देख के करा है। और जीके स्टार्टिंग में जब हमारी नहीं उठ पाती है, सर तो जीके के गुरु ही मान लो रीजनिंग के साथ साथ। और जीके के साथ शुरू में जब मैं करती थी तो मुझसे नहीं होता था याद, किसी को भी नहीं होता है इनफैक्ट। तो सर ने मुझे बताया कैसे कैसे पढ़ना होता है। पहले सर की पीडीएफ्स आती है मार्केट में, वहाँ से पहले पीडीएफ पढ़ो, फिर उसको अगर आप दोबारा 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद होता है। धीरे धीरे जीके उठने में टाइम लेती है, पर जब उठ जाती है तो आप जीके को एंजॉय करते हो और न्यूज़पेपर से भी आपकी जीके अच्छी होती है। और वही आप अगर पीडीएफ के बाद कुछ और चीज़ उठाएंगे कहीं ऐप से तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। प्री में मैथ्स के लिए आपने क्या किया? हम लोग मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे चर्चा करते हैं क्योंकि आगे आने वाला एग्जाम में ICAA और SBI PO है। तो प्री में आपने मैथ्स के लिए क्या किया? मतलब अर्थमेटिक तो प्री में टच नहीं कर पाते हैं सारे बच्चे 20 मिनट के समय में, तो उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए प्री में? प्री में मेनली आप देख सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, तो वो आप ज़्यादा अब आजकल तो वैसे डेटा इंटरप्रिटेशन भी मेंस में आता है अर्थमेटिक पे, पर प्री में आप आराम से उसकी हेल्प से मैथ्स निकाल सकते हो। एक तो आप अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे ऐसे हो सकता है कि जो इजी होते हैं आप उनको कवर कर सकते हो कि आपकी स्पीड अच्छी होती है प्री में। तो मेनली प्री में आपको सिर्फ स्पीड पे फोकस करना होता है। मैथ्स में जी जनरली ये लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करते थे और DI पे। हाँ, क्वाड्रेटिक में भी जैसे हमारी क्लास में बच्चे हैं मैथ्स से काफ़ी अच्छे हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। क्वाड्रेटिक में काफ़ी हेल्प होती है कि विद इन 2 मिनट्स में आप 5 क्वेश्चन कर लेते हो क्वाड्रेटिक के। और इसकी रीजनिंग इतनी अच्छी थी कि ESIC में ऑल ओवर इंडिया में 168 स्टूडेंट ने 35 में 35 लाए थे, तो 2 स्टूडेंट सुपर 50 के थे। उसमें से ज्योत्सना एक स्टूडेंट है जिसने 35 में 35 लाए थे। और एक चीज़ और है ज्योत्सना के बारे में कि इसकी रीजनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, खासकर स्पीड कैसी है, बहुत अच्छी है। तो 150 का रूल इस्तेमाल करती है जो कि मैं रीजनिंग में पढ़ाता हूँ, इनइक्वलिटी का रूल इस्तेमाल करती है, पजल वगैरह जो भी मैं बताता हूँ। तो रीजनिंग उसने इतना अच्छा कैसे किया वो बताएगी आप लोगों को। रीजनिंग में सबसे पहले मैंने सर से ही शुरू करा था। जब सर ने 150 वाला सिलोक्स तो एक वहीं से शुरू होता है, बाकी सर ही गुरु है रीजनिंग में तो। और पजल्स अगर सब बहुत बच्चे पूछते हैं एग्जाम निकलने के बाद कि आपने रीजनिंग कैसे करी, मेरी पजल, तो आप जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो पजल की तो वो नहीं हो पाता है। अब ये नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो मुझे तो आता नहीं है। डेली कम से कम अगर स्टार्टिंग से करें तो 5-6 पजल आप करो, क्विज आते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं वो। आप वहाँ से इंक्रीज कर सकते हो स्पीड, धीरे धीरे आपको पता भी लगेगा कि आपकी पजल की स्पीड कब बढ़ गई है और वो काफ़ी हेल्पिंग होते हैं। आप पजल ही मेनली, मैं तो इनफैक्ट पजल ही ज़्यादा करती हूँ एग्जाम में, मेरा वही होता है कि मैं पहले उनको कर लूँ। तो इंग्लिश की ग्रामर सेक्शन ज्योत्सना के
स्टार्टिंग में शुरुआत में अच्छे थे, बट रीडिंग पोर्शंस न्यूज़पेपर पढ़ करके हुआ, तो न्यूज़पेपर का कितना योगदान है या इंग्लिश में क्या क्या करना चाहिए वो आगे बताएंगे। न्यूज़पेपर देखो, आप इंग्लिश तभी अच्छी होगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पहली बात, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी जीके भी अच्छी रहती है, रोज़ रोज़ क्या चल रहा है डेली लाइफ में वो भी। और आप एक बार पढ़ने लग जाते हो ना न्यूज़पेपर, तो आपको ये रहता है कि आप इंटरेस्टेड हो जाते हो उसमें कि कल आज न्यूज़पेपर में क्या आएगा। और आप जब इंग्लिश पढ़ोगे न्यूज़पेपर में तो आप जब लाइन पढ़ोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ गलती है। ग्रामर इनफेक्ट आजकल तो रीडिंग सेक्शन में ही ज़्यादा आता है, आरसी वगैरह ही आते हैं इंग्लिश में, तो न्यूज़पेपर तो मस्ट है उसके लिए। और बाकी तो इंग्लिश ग्रामर आप क्विज सॉल्व कर सकते हो अड्डा से, ग्रेडअप से, वहाँ से आपको पता चल जाता है कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, वहीं से होता है। एक्यूरेसी का क्या यूज है? एक्यूरेसी तो मस्ट होती है। आप अगर एक्यूरेसी को मेंटेन करके नहीं रखोगे तो सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं हो पाता है, वही इतने ही आप गलत कर देते हो। तो जितना आप एक्यूरेट करोगे उतना ही अच्छा होता है। प्री के बाद मेंस में जैसे कि ज्योत्सना ने कहा कि हमारे यहाँ का जीके रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स सब सब्जेक्ट अच्छे हैं, बट जीके में हम लोग क्विज वगैरह करते हैं, पार्टिसिपेंट को विनर्स को प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्विज क्या होता है, या जीएस में हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ क्या करते हैं, ब्लॉग रीडिंग वगैरह के बारे में, तो एक्स्ट्रा जीएस में क्या बेनिफिट है वो ज्योत्सना आप लोग को बताएंगी। हाँ जी, वो जब सर अब मैं नई क्लास में आई थी तो बच्चे जब सर क्विज कराते थे बच्चों का, मैं ऑडियंस में बैठती थी पीछे, मुझे लगता था पता नहीं मैं कभी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिना ऑप्शन के बच्चे ऐसे आंसर दे देते हैं, लगता था कि मैं पता नहीं कब बैठूंगी। पर धीरे धीरे जब आप जीके अच्छी हो जाती है, सर मतलब डेली हमें न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, उसमें मेनली जो एडिटोरियल के टॉपिक्स आते हैं वो, और पीडीएफ रोज पढ़वाते हैं हमें। उसमें डेली अगर आप जीके याद करते हो तो बाद में आपको बर्डन नहीं लगता है। और अगर आपको बिना ऑप्शन के याद हो जाता है तो आप ऑब्वियस बात है कि ऑप्शन से तो टिक लगाओगे। तो जीके में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ज्योत्सना का बैंकिंग और करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो गया था, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। और न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको खुद से नोट डाउन कर रहे हैं, फिर ब्लॉग पढ़ रहे हैं, फिर वीकली पीडीएफ पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट होता है इन चीज़ों से। इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्पिंग होता है। इनफैक्ट मेरे से भी न्यूज़पेपर का पूछ लिया था कि कल के न्यूज़पेपर में क्या आया था, तो क्योंकि यही लोग बताते हैं कि सर बाहर जस्ट केवल पीडीएफ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें रटवाया जाता है। मुखर्जी नगर और यहाँ में क्या अंतर है, ज्योत्सना खुद आपको बताएगी, जो कि आज तक मुझे बोलते आती है। हाँ, हमेशा मैं कभी भी अब, क्योंकि पहले तो आप नए नए होते हो तो मुखर्जी में रहते हो, आप मुखर्जी में जाती हूँ मैं तो लगता है कि सर ने मुझे इस भीड़ से अलग किया है। हमें इनफैक्ट क्योंकि क्लास है यहाँ पे, हमें बार बार उधर नहीं जाना पड़ता, तो मुझे अच्छा लगता है कि इस भीड़ से सर ने हमें बहुत ही अलग किया हुआ है। ये एक ऐसी क्लास है, स्कूल टाइप मान लो आप, जहाँ से अगर आप सर की बात मान के पढ़ते जाओगे ना तो आप प्योर डेफिनेटली बनोगे ही बनोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्योर नहीं बनोगे। डिसिप्लिन है, टाइम से क्लास आना है, डांटे पड़ती है इन लोगों को। डांट में तो खैर मैं पहले यही कहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि भाई यहाँ डांट मिलेगी, डिसिप्लिन है, क्योंकि एक स्कूल की तरह है। अगर मैं आपको इतनी बेसिक फैसिलिटीज दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी डांट बर्दाश्त नहीं होगी तो आगे चल करके आप बैंक पीओ, बैंक मैनेजर कैसे बनोगे, कैसे कस्टमर को डील करोगे। तो मेन से हम लोग आगे इंटरव्यू में चलते हैं, और इंटरव्यू में बहुत सारे हमारे यहाँ पैनलिस्ट बैंकर वगैरह आते हैं, या इंटरव्यू में भी ज्योत्सना को यहाँ से क्या बेनिफिट मिला वो इंटरव्यू के बारे में जिक्र करेगी। कैसे पहले मैंने पढ़ाया, फिर कैसे ग्रुप बना के हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, फिर कैसे मॉक इंटरव्यू हुआ। जब मेंस क्लियर हो जाता है तो आप पे ये वर्डन आ जाता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो मेरे को इनफैक्ट ज़्यादा डर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता है रवि सर है तो अपने आप सब संभाल लेंगे। बैंकिंग तो पहले ही आपको जब जीके के साथ पढ़ाते हैं तो आपकी अच्छी हो ही जाती है, उसमें तो कोई डर नहीं रहता है। अब मेन बात होती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप वो चीज़ भी पूछ सकते हैं। और सर इतने सारे टीचर्स को बुलाते हैं, जब डेली नए टीचर्स आते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो आप इंटरव्यू बैठते हो तो डर ही नहीं रहता है कि, और इनफैक्ट वो सेम क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जो ये पूछते हैं, बैंकर्स होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि क्या कुछ पूछा जाता है, तो बहुत ही हेल्पिंग होता है। इनफैक्ट मैं इंटरव्यू देती हूँ तो लगता नहीं कि डर के अंदर जाके मुझे। इंटरव्यू देने के बाद सबसे पहला इसका रिव्यू था कि सर वहाँ तो लगा ही नहीं कि हम लोग पैनल के साथ बैठे हैं, हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतने सामने आके बोल लिया था। यहाँ बेसिकली क्लास में जब बच्चों को सामने बुलाया जाता है बोलने के लिए तो उससे डर चला जाता है। हाँ। और जब डर जाता है तो इंटरव्यू या किसी भी पैनल के सामने बोलने की आदत आ जाती है। तो ये लोग इंटरव्यू में जस्ट ये लोग ऐसा फीलिंग लगा कि बस हम क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और हम लोग इसका आंसर दे रहे हैं। आरआरबी में इंटरव्यू में तो इनफैक्ट मेरे साथ ये हुआ था कि पूरा इंटरव्यू मेरा हंसते हंसते गया है काफ़ी, क्योंकि इंटरव्यू पैनल भी बहुत ही कोऑपरेट करता है आपको, तो ऐसा लगा नहीं है कि बहुत ही सीरियस क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहे हो, मैं सीरियस होकर आंसर दे रही हूँ। इनफैक्ट आप जितना कंफर्टेबल होकर इंटरव्यू देते हो उतना ही अच्छा होता है आपके लिए।
सुपर 52 के ये लोग स्टूडेंट हैं, सुपर 51 जो कि ऑलरेडी बैंक में है और अभी सुपर 53 चल रहा है। तो इन सब के लिए एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है पढ़ाई। और मैंने इनको कहा है कि देखो पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन गाइडेंस आपको मिल रही है, क्योंकि यही लोग कहते हैं कि सर पढ़ाई के साथ साथ बताएंगे वही कि गाइडेंस कितनी जरूरत होती है। अगर आप बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, उनको यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, वो मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं, अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें अपनी पढ़ाई को कैसे लेके चलना होता है। जब तक मैं तो सच में यही मानती हूँ कि रवि सर थे तो मेरा हो गया, वरना मैं जब तक डंडा नहीं पड़ता है सर पे नहीं पढ़ती हूँ। सर की इतनी डांट खाई है मैंने, इतना अच्छे से गाइड करते हैं सर। अगर मेरा एग्जाम कोई नहीं क्लियर होता है तो मुंह बना के बैठ जाना, पर सर इतना फिर मोटिवेट करते हैं आपको कि लगता है कि नहीं ठीक है हमें पढ़ना चाहिए। मेरा जब ESIC एक मेंस रुका था ESIC में, क्योंकि तब मेरे मेनली सारे एग्जाम निकल रहे थे, वो रुक गया था, तो उस टाइम मैंने बहुत डांट खाई थी, तो काफ़ी एक्चुअली मेन चीज है कि मेरा इन लोगों को पढ़ाना एक जुनून है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक गांव से या जगह जगह से जहाँ भी बच्चे कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, तो ये सोचे कि उनके गार्जियन उनके पीछे कितना मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो बन जाते हैं तो उनके गार्जियन कितने खुश होंगे। और ये लोग यूथ हैं, अगर ये लोग अभी सेलेक्ट होंगे तो इनको देख के और लोग सेलेक्ट होंगे। मैं इन लोग को एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये बात इन लोग को हमेशा बताता रहता हूँ, और कहता हूँ कि एम हमेशा ऊपर का रखो। ज्योत्सना बताएगी कि अभी बैंकर लग गई है, अभी इसके आगे भी और पढ़ाई करने का मन है, और ये आगे क्या बनना चाहती है। हाँ जी, अभी IBPS PO हुआ है, RRB PO हुआ है, पर मेनली तो अभी मैं LIC का एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। मान लो कल को मेरी ज्वाइनिंग आ जाती है तो फिर मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। फिर आगे HCS का सोचा है मैंने, स्टेट पीसीस वगैरह निकालना है, और बाकी सर तो गाइड हमेशा ही करते रहेंगे आगे भी। मैं चाहूँगी कि सर से हमेशा मैं कॉन्टेक्ट में रहूँ, और मतलब मैं लकी फील करती हूँ खुद को जब मैं सोचती हूँ कि हाँ सर की क्लास मेरे को मिली, काफ़ी हेल्पिंग थी सर। तो मैं ज्योत्सना के थ्रू और अपने YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब हर एक व्यक्ति में एक न एक क्वालिटी होती है, और वो सब लोगों से अलग होता है। तो अगर वो ठान लेगा तो कोई भी गवर्नमेंट नौकरी उसके लिए टफ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। यस सर, इनफैक्ट मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा टफ फील नहीं किया मैंने सच में, कि सर ने जितना काम मुझे बताया, सर ग्रुप में डालते रहते हैं काम, यहाँ से क्लास करके भेजते हैं, शाम को अलग से मतलब डालते हैं कि होमवर्क करो स्कूल की तरह। तो कभी मैंने अलग नहीं किया है कुछ भी, बस सर बताते हैं उतना मेरे लिए सफिशिएंट होता है। मैंने उसी के थ्रू, लगा भी नहीं है कि मैंने कुछ अलग करा है, कभी नहीं लगा सच में। खासकर इन लोग को एक स्कूल का माहौल मिला है, क्योंकि इनके केवल एक बैच ही है हमारे यहाँ सुपर 50 में, जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलता है स्कूल की तरह, बीच में ब्रेक होता है, और ये लोग एक दूसरे के फेसेस को देखते हैं। एक चेन बना हुआ है, इसमें पुराने स्टूडेंट नए बच्चों को मेरे थ्रू पढ़ाते हैं और खुद सिलेक्शन लेते हैं, और उन्हें उस काबिल बनाते हैं नए बच्चों को कि वो भी सिलेक्शन ले सकें। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि बाहर के टीचर्स नहीं होते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, मैथ्स रीजनिंग अपने ही है कि क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाते हैं तो आप खुल के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि हम खुद भी आगे पढ़ा सकते हैं, और आगे जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये डर नहीं लगता कि सर क्या सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। क्योंकि अब जो एग्जाम देने जा रहे हैं, यही बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, और ये पेपर को देख के आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि सर मैथ्स में मेंस में ये आया, रीजनिंग में ये आया, करंट अफेयर्स में ये आया, इंग्लिश में ये आया। तो इनके बताने के बाद मैं खुद तो पता चलता है, और बच्चों को भी ट्रेनिंग देता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है, तो इन लोगों को उसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्री स्पीड मेंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपके पास टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और आप ज्योत्सना और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हरियाणा से हैं, यूपी, बिहार, भी इंडिया से हम लोग सब हैं। आगे चल करके और भी सक्सेस स्टोरी आपके सामने आएंगे हम लोग लेकर के। अभी हमारे पास जैसे जैसे समय मिल रहा है, धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि ज्योत्सना को भगवान और ढेर सारी आशीर्वाद दे और ये और भी आगे बढ़े।